हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 1 का आंकिक प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल इस एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल हल कराया है। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो अब हम लोग उसी के आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 1.8 को हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकुलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में ये पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम हल कर रहे हैं 1.8। ठीक है, यहाँ पर हम इसका सलूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है QA का मान जो दिया है, आवेश QA बराबर जो मान दे रखा है आपका दिया है 3 माइक्रोकुलम। ठीक है, इसको हम किस में चेंज कर लें, कुलाम में चेंज कर लें, तो 3 × 10⁻⁶ कुलाम। ठीक है, और हमें ये पता है कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कुलाम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 माइक्रोकुलाम दिया है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कुलाम में। ठीक है, इसी तरह से QB बराबर जो दिया है वो दिया है -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो -3 माइक्रोकुलाम दिया, तो इसको भी हम क्या करें, कुलाम में चेंज कर लें। तो कुलाम में चेंज करने के लिए 3 × 10 की पावर, ये माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, और ये -6 कुलाम। ठीक है, और ये जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी कि R बराबर जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक आवेश है, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं A, और इसी के R दूरी पर एक कोई अन्य आवेश स्थित है, इसको B दे दें, बिंदु B मान लें। तो QA का जो मान है आवेश का वो कितना है, 3 माइक्रोकुलम। ठीक है, और यहाँ पर दिया QB का जो मान दे रखा है -3 माइक्रोकुलम। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी है R बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यानी कि ये जो आवेश AB को जो मिलाने वाली रेखा यहाँ पर मान लेते हैं, मध्य बिंदु O मान लेते हैं, इस मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसी को ज्ञात करना है पहले पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया आवेश यानी कि 3 माइक्रोकुलम, यानी यहाँ पर इसको कह सकते हैं QA के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बिंदु O पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसका मान सीधे हम लोग लिख दे रहे हैं कि लिख देंगे 3 × 10⁻⁶ कुलाम आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि इस पे यानी कि जो ये आवेश है 3 माइक्रोकुलम आवेश, इस आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर हम मान लेंगे, E1 बराबर 1/4πε0 QA/R²। ये हमारा सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र का निकालने का। ठीक है, तो इसे मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा E बराबर, यानी E1 बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और ये QA का मान यहाँ पर है, देखिए 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो ये हो गया, बट्टे इनके बीच की दूरी देख रहे हो कि इनके बीच की दूरी कह रहा है कि बिंदु A से O के मध्य में हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इनकी आधी दूरी ये 10 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से आधी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर हमें मीटर में चेंज करना होगा तो ये कितना हो जाएगा। अगर इसको हम 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर देखिए, रफ में मैं बता रहा हूँ कि अगर ये R बराबर दूरी हमें मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मीटर में चेंज करना होगा तो 10 × 10⁻⁻2 से गुणा कराएंगे, तो या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1।
मीटर लिख सकते हैं। तो इसलिए r बराबर जो दूरी होगी, r1 की जो दूरी होगी, यहाँ पर r1 मान लें इसको दूरी, तो r1 की जो दूरी होगी वो कितना होगी 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों का गुणा कराइए तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें इसका घात में गुणा कराएंगे तो इसमें से गुणा जो होगा तो 10⁻³ बचेगा। ठीक है, और ये देख रहे हो इसका जब वर्क करेंगे तो ये इसका यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻⁻2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 × 10⁻³ × 10⁻2। गुणा कराएंगे तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा E1 बराबर कितना हो जाएगा 27 × 10⁻+5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, हम लोग निकालेंगे -3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर देख रहे हो विद्युत क्षेत्र जो है निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो E2 बराबर ही हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यानी कि इसी सूत्र में लिख रखेंगे क्योंकि यही सूत्र होगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो 9 × 10⁻9। ठीक है, और इसका भी मान देख रहे हो QB का जो मान है वो कितना, यहाँ पर QB का मान -3 × 10⁻⁻6, ये उसकी प्रकृति को माइनस दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6 बट्टे 1 यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो इसको हल कर देंगे तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 27 × 10⁻+5 होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये E2 का मान हमारा निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यानी कि कुल इसका वैद्युत क्षेत्र निकालना है बिंदु O पर, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर हम दिशा इसकी सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है हमारा बिंदु A, इस बिंदु A पर कितना +3 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। तो आप जानते हो कि एक चीज़ कि अगर +Q आवेश रहता तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होती है। तो इसलिए इस बिंदु से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, इसके कारण अब ये देख रहे हो कि यहाँ पर -Q आवेश है, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम आवेश है। तो इस पर जो अगर -Q आवेश रहता है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो -Q आवेश की ओर ही होती है, ये इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो होगा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, -Q आवेश की ओर ही होगी। तो ये देख रहे हो कि दोनों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान है वो दोनों एक ही दिशा में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 + E2। ठीक है, तो E1 E2 का मान इसमें रख दीजिए। तो E1 E2 का दोनों का मान है 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵। दोनों को जोड़ देंगे तो 27 दूना की 54 हो जाएगा, × 10⁵ कॉमन हो जाएगा, तो ये 10⁵ हो गया। ठीक है, हमें एक स्थान पे दशमलव चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5.4 और इसमें 1 घात जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये पहले पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, ये जो आंसर आया है ये हमारा पहले पॉइंट का आया है। ठीक है, ये पहले पॉइंट का आंसर आया है। अब हम लोग हल करेंगे दूसरी पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, दूसरी पॉइंट में ये कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋणावेश परीक्षण आवेश, कह रहा है कि ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश पर कितना बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो दूसरे पार्ट में जो बी पॉइंट में ये कह रहा है बी पॉइंट में
कह रहा है कि जो परीक्षण आवेश है वो उसका मान दे रखा है 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। तो इस पे कह रहा है बल का मान कितना होगा, तो बल F का मान पूछा गया है। ठीक है, तो बल F के लिए जो सूत्र होता है F बराबर जो होता है Q यानी परीक्षण आवेश Q × E। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र का मान बल क्या नाम है, बल का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा F बराबर Q0 का मान 1.5 गुणे 10 की घात -9। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें E का मान निकाला। E का मान कितना है 5.4 गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.4 गुणे 10 की पावर 6। इनका जब गुणा करा देंगे तो F बराबर माना जाएगा 8.1 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा 1.8। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है 1.9 में देखेंगे। कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A, इसका बिंदु A पर कोऑर्डिनेट दे रखा है और बिंदु B पर कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, तो इस पे पूछ रहा है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। कितना है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.9 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि देख रहे हो कि जो बिंदु A पर जो A, इसको मान लेते हैं हम बिंदु B मानते हैं। ठीक है, और इसको बिंदु A। यहाँ पर बिंदु B का मान देख रहे हो कि यहाँ पर जो बिंदु B का जो मान है देख रहे हो कि x और y का मान 0 है, लेकिन z एक्सिस का जो मान है वो प्लस में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर माना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0,0, +15। ठीक है, और B पर देख रहे जो बिंदु A है, इस बिंदु A पर x और y के मान 0 है और z के मान माइनस में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस में दर्शाया है 0,0, -15। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये देख रहे हो कि जो आवेश QA है, यानी कि जो बिंदु A पर जो आवेश स्थित है QA का मान कितना है हमारा 2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम। और यहाँ पर जो QB का मान है वो दे रखा है -2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम दे रखा है। ठीक है, तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसका जो है हमारा x एक्सिस पे अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु O है और यहाँ पर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में मानना है तो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर में मान दिया, तो इसको मान लेते हैं यहाँ से दूरी जो है 15 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की -15 सेंटीमीटर, यानी ये भी 15 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की। अगर ये टोटल दूरी इसको कहें तो ये जो दूरी होगी ये पूरी टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये आप जानते हो कि जो विद्युत द्विध्रुव बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है 2l होती है। तो ये जो 30 सेंटीमीटर जो दूरी होती है वो किसके बराबर होगी 2l के बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का मान पूछा जा रहा है, यानी P का मान पूछा जा रहा है। तो सूत्र होता है हमारा P बराबर 2ql, या इसको हम लिख सकते हैं P बराबर 2l × Q। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2l की जो दूरी दी गई है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इसी सूत्र में हमें मान रखना है। तो हम ये 30 सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते। 2l बराबर जो दूरी है हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर -2 से गुणा करा दें। तो 10 की पावर -2 से गुणा करा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। हम इसको और भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2l बराबर 3 × 10 × 10 की पावर -2।
तो गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 2L बराबर 3 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो इसी में मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा P बराबर ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 10⁻⁻1 और Q का मान हमारा है, इनमें से कोई भी एक परीक्षण आवेश यानी कि इनमें से कोई भी हम मान ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी मान ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻⁻7। ठीक है, तो गुणा कराइए 25 × 75 यानी कि ये हो जाएगा 7.5 और ये इनका गुणा करा देंगे घातों का तो ये जुड़ जाएगी घात तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा कूलम मीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये देख रहे हो कि हम हल करेंगे 1.10 को हल करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम मीटर के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी ये टाउ का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को हल करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर हल कर रहे हैं 1.10। ठीक है, इसका सलूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हो कि यहाँ पर जो P का मान जो दे रखा है, यहाँ पर P का जो मान दिया है वो हमारा मान है 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, और जो वैद्युत क्षेत्र E का जो मान रख दिया है, यहाँ पर दिया है ये 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। और यहाँ पर जो थीटा का जो मान दिया है कितने अंश पे संरेखित है, 30 अंश के कोण पर संरेखित है। और ये टाउ का मान पूछा जा रहा है कितना होगा। तो ये टाउ बराबर जो सूत्र होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा सूत्र होता है। ये इसका डेरिवेशन मैंने करा रखा है। अगर इसकी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसकी वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है, तो इसी में मान रख देंगे। ये हो जाएगा टाउ बराबर P का मान हमारा 4 गुणे 10⁻⁻9। ठीक है, और गुणे E का जो मान दिया है ये दे रखा है आपका 5 गुणे 10⁻4 गुणे साइन 30 अंश। ठीक है, हमें पता है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो हम इसी में मान रख दें। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻9 गुणे 5 गुणे 10⁻4 गुणे 1/2। 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, इनमें आपस में गुणा कराइए तो 5 दूना के 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 10 गुणे घातों का गुणा कराइए, ये 10⁻⁻9 ये 10⁻+4 है, तो ये गुणा हो जाएगा तो 10⁻−5 बचेगा। ठीक है, अब इनका गुणा करा दीजिए, तो इसकी देख रहे हो कि कोई घात नहीं है तो ये घात मानते हैं, तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 10⁻−4। इसका जो गुणा हो जाएगा 10⁻−4 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला हल करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख रहे हो 1.11 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10⁻⁻7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो पहली पॉइंट में कह रहा है स्थानांतरित, यानी कह रहा है क्वेश्चन में किस पदार्थ से किस पदार्थ में कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। और दूसरी पॉइंट में बी में पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर बच्चों संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो क्या उसके साथ साथ उसका द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो रहा है, तो ये जरूर स्थानांतरित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का ए पॉइंट हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11.1, यहाँ पर जो देख रहे हो आवेश का जो मान दे रखा है Q बराबर, जो आवेश का मान है वो 3 गुणे 10⁻⁻7 कूलम दे रखा है।
ठीक है। तो इसमें ए पॉइंट में n का मान पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है बच्चों Q बराबर n इंटू ई, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर n का मान पूछा जा रहा है, तो ये E बराबर देख रहे हो कि जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो इसी मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा n बराबर Q/E, ठीक है। इसी मान रखिए, तो Q का मान है 3 × 10⁻⁻7 बटे ये 1.6 × 10⁻⁻19 दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों जब इसको हम हल कर देंगे तो n बराबर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.87 × 10⁻12, ठीक है। इतने मान आ जाएंगे। ये पहली पॉइंट का आंसर हो गया है, यानी ए पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। बी पॉइंट में पूछ रहा है कि क्या द्रव्यमान की संहति होती है, यानी संहति का मतलब ये होता है द्रव्यमान, तो यानी कि जो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो क्या उसके साथ साथ द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी me का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका, यानी स्थानांतरित द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थानांतरित द्रव्यमान m बराबर जो मान होगा वह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू n। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg गुणे n का मान आपने यहाँ पर निकाला, तो ये हो गया 1.87 × 10⁻12, ठीक है। तो बच्चों जब इसका गुणा करा देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.8 × 10⁻18 kg, ठीक है। तो ये दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।